मेरे पास व्यापार के बारे में सोचने के लिए बहुत समय था, वास्तव में 6 साल। और मैंने कभी नहीं, मैं ये फिर से कहने जा रहा हूं, यहां तक कि ऑफलाइन काम करते हुए मैंने अमवे में काम किया, मैंने अमवे किया क्रिस के माता पिता, मैंने सब कुछ किया। आप सोच सकते हैं, नाम लो, मैंने किया। और तब से 35 साल पहले जो कुछ भी मैंने पहले किया वह 40 साल पहले हो सकता है। मैं इस कंपनी की तलाश कर रहा था, मुझे इसका पता नहीं। आज तब यह नहीं कर सका, वह 10 साल का था। लेकिन मार्ग बनाया जा रहा था, मार्ग बनाया जा रहा था। जो कुछ भी तुमने किया, नरेल वॉर्कन, रूपा पॉल, आप सभी लोग, जो कुछ भी आपने किया, वह मार्ग इस तरह से चारों ओर गया। अब आप इसे अपने देश में अपने 20 मील के दायरे में कर रहे थे। मैं इसे न्यू जर्सी में कर रहा था और क्रिस इसे जहां है वहां कर रहा था। लेकिन हम सभी एक साथ आए। मुझे नहीं लगता कि यह एक संयोग है, मुझे नहीं लगता कि यह एक संयोग है। कुछ आए, कुछ ने सुना, कुछ ने देखा और वे अंदर आ गए। कुछ ने सुना, उन्होंने देखा और वे अंदर नहीं आए। और यह ठीक है, हम सभी अलग हैं, हम सभी अलग हैं। लेकिन तुम मुझे नहीं बता सकते कि इस तरह के इतने सारे समान विचार वाले लोग ने इसे देखा और एक उम्मीद और एक सपने में कूद पड़े। हम कुछ भी नहीं बेच रहे थे। मैं इन कंपनियों को लेता हूं जो खर्च करते हैं हर महीने दसियों मिलियन डॉलर, प्रति माह करोड़ों की कमाई होती है विज्ञापन पर। इतने आपको कंपनियां पता हैं जो 1 मिलियन ग्राहकों को चाहेंगी। 1 मिलियन ग्राहक पहले दिन। और अब वापस जाओ और पढ़ो। मैं बता सकता हूं, मैं ये कर रहा हूं। जब दरवाजा खुलता है तो वहां कितने मिलियन लोग होते हैं, और मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत कम। यह खास चीज जो हम देखते हैं, और मैं जानता हूं कि बाहर लोग पागल हैं, वे दीवाने हैं। ठीक है, मानवता के इतिहास में बहुत महान लोगों को पागल और दीवाना कहा गया। मुझे उस सूची में होना नहीं लगता, मुझे इस सूची में होना बुरा नहीं लगता जहां कहा गया कि दूसरे लोगों को पागल दीवाना कहा गया। बूम बूम बूम। ठीक है, वापस जाओ और देखो। मुझे पसंद, मैं औसत नहीं बनना चाहता, मैं कभी औसत नहीं बनना चाहता था, कभी नहीं। मैं हमेशा सोचता था कुछ बड़ा है, कुछ बेहतर है। और जब मैं चीजों को देखता हूं, और मैं भगवान के साथ भी हूं और विश्वास नहीं कर रहा हूं, जब आप एक चींटी को देखते हैं और वह ये सभी छोटे छोटे काम कर रही होती है और हजारों चींटियां एक साथ काम कर रही होती हैं, आप जानते हैं, उन्हें पता कि मैं यहां हूं। जब तक आप अपनी उंगली उनके रास्ते में नहीं रखते, यह देखना एक चमत्कार है। उनका अपना एक छोटा ब्रह्मांड है, उन्हें नहीं पता मैं यहां हूं। हर जानवर, महासागर के तल में इतनी गहराई में मछलियां हैं जिनके पास कोई बर्फ नहीं है। लेकिन सब चीजों का एक कारण होता है ना? सब चीजों का एक कारण होता है, और सब कुछ एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह गलती नहीं हो सकती, यह एक संयोग नहीं हो सकता, यह दो चट्टानों का टकराना नहीं हो सकता कि हम सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर हैं ताकि हम न जलें और न ही जम जाएं। किसी को तो पेड़ लगाना पड़ा, एक पेड़ बस पेड़ नहीं बन गया। यह समझ में नहीं आता। तो हम एक चमत्कार में जी रहे हैं। जीवन एक चमत्कार है। बुरी चीजें होती हैं, हमें कभी भी सबसे अच्छी चीजों का वादा नहीं किया गया। मैं चीजों के बारे में सुनता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि यह मुझे कितना परेशान करता है, यह 100% न दिखाऊं इसके बारे में। मुख्य रूप से ऐसा नहीं, दूसरी चीजें बेकार नहीं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें शारीरिक रूप से बुरे समय का सामना करना पड़ रहा है। जूली की बेटी, जब आप इसे सुनते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूं क्योंकि मैं ईमानदार रहूंगा। मैं एक नियंत्रण प्रेमी हूं।
मैं इसे संभालना चाहता हूं, मैं इसे ठीक करना चाहता हूं, मैं इसे ठीक करना चाहता हूं। जैकब, मुझे लगता है चीज मुझे क्रिस समानता देती है। हम इसे अलग तरीके से करते हैं, लेकिन क्रिस इसे ठीक करना चाहता है। अगर यह सही नहीं है तो यह सिर्फ इतना नहीं है, क्या वे झूठ बोल रहे हैं और ओह, मैं इसे ठीक करने जा रहा हूं। लेकिन हम कभी कभी यह समझते हैं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम सभी एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और हमें मजबूत बना सकते हैं, जैसे क्रिस ने कहा। अगर आपके पास कुछ है या आप लोगों के बीच हैं और वहां एक या दो लोग हैं और वे सिर्फ ऐसे नहीं हैं, वे मदद चाहते हैं और वे डरते हैं। आप जानते हैं, अब तक हम सभी यहां बहुत बहुत लंबे समय से हैं। अगर वहां ऐसे लोग हैं जो उनके मुंह से निकला हर शब्द बस इसके बारे में है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे नफरत है, देखो बस वहां मत जाओ। नहीं, उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करो जो जाना चाहते हैं। देखो देखो, उम्मीद और सपना, जिसका मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं। मैं इस पर हूं और यह ठीक है क्योंकि यही मैं हूं। आप पहले से जानते हैं, मैंने शुरुआत की। हमारे पास यह विशाल चीज चल रही थी और मैं बड़े कंपनियों के लोगों को देखता हूं, कार कंपनियां, और वे सभी अरबों और अरबों डॉलर के साथ मार्केटिंग करते हैं। हम श्री माफारो, एक बार में एक व्यक्ति, अब यह दिल से दिल, दिल से दिल, दिल से दिल 1 मिलियन से अधिक लाए ग्राहक, सहयोगी, और उसने विज्ञापन नहीं किया। जब उसने पहली बार शुरुआत की तो यह मुंह से मुंह की बात थी। ये लो यहां। वो एक छोटा ऊह बनाने जा रहा था। कंपनी जो कुछ 100 लोग, शायद कुछ हजार, कुछ पैसे कमा सकें, और अब उसका दीर्घकालिक लक्ष्य था जिसमें हम अब हैं। लेकिन पता है क्या हुआ? क्योंकि भगवान जानते थे कि उसके दिल में क्या था और उसकी सच्ची असली जुनून मानवता को उठाना था। भगवान उसे बता रहे हैं, नहीं, दूसरे चरण पर जाओ, तीसरे चरण पर जाओ, चौथे चरण पर जाओ। और शुरुआत में कुछ छोटे विचार कभी नहीं हुए। मैं यहां था जब यह विचार पूरी तरह से अलग था, और मैंने सोचा यह बहुत अच्छा है। मुझे लगा यहां बहुत सारे लोग हैं, 15,000 लोग, यार हम संतृप्त हैं। हम थे नहीं, भगवान जानते थे कि वहां और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है, और हम उस सपने के लिए नींव बनाएंगे जो तुम्हारे पास था। और उसे बताया गया यह आसान नहीं होने, लेकिन आप लोगों के साथ, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ एक नींव बना रहे हैं। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम इसे बनाओगे और वे आएंगे। यही हमारी स्थिति अब इस निर्माण के दौरान, और यह सब करते हुए वह गिर गया, हम सभी गिर गए। और जैसे क्रिस ने कहा, जब हम कहानी सुनते हैं, एक टिश्यू का डिब्बा लाओ, क्योंकि यह चारों ओर से आया। वह याकूब था। नमस्ते कहो, नमस्ते कहो, ठीक है। तो खैर, तो लेकिन चारों ओर से देखो, जब एक मोर्चा होता है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने होता है, तो युद्ध लड़ना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे चारों ओर है, कठिन है। और इसके बारे में मेरे लिए सबसे दुखद बात है, कुछ दुश्मन हैं, कुछ लोग, हम में से कुछ, इससे कोई बेहतर नहीं हुआ। बस इतना मैं कह रहा हूं,